दोस्तों, हाल ही में होने वाली इंडिया पाकिस्तान लड़ाई के अंदर वैसे तो नरेंद्र मोदी साहब की फोर्सेस को ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई है, लेकिन इस ह्यूमिलिएटिंग डिफीट को विक्ट्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए गोदी मीडिया को 24 घंटों काम पे लगा दिया गया है और उनकी जानिब से ये चीज़ हाईलाइट की जा रही है कि इस जंग के पॉजिटिव असरात क्या पड़े हैं इंडिया के ऊपर और क्या इंडिया ने अचीव किया है। मेनली जो चीज़ वो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि देखें जी, पहले जो हमारी सरकारें थीं वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से डरती थीं, कहती थी पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है तो डायरेक्ट लड़ाई नहीं हो सकती पाकिस्तान के साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो मिथ तोड़ी है और न्यूक्लियर जो बुलिंग पाकिस्तान की तरफ से सो कॉल्ड होती थी उसको उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाला है। अच्छा, इसके अलावा उनको ये भी एक टास्क दिया गया है कि जो लॉसेस हैं, इंडियन मिलिट्री के जो लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस और मिलिट्री लॉसेस, उनको छुपाया जाए, उनको ना बताया जाए, इतना उसको डिस्कस भी ना किया जाए, क्योंकि जब आप लॉसेस डिस्कस करते हैं तब आपको एहसास होता है कि यू हैव बेसिकली लॉस्ट दिस वॉर। आप कई घंटे, यानी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी ये डॉग फाइट थी इंडिया और पाकिस्तानियों के दरमियान। आप कई घंटे हवा में रहे हैं, उसके बावजूद उनका एक भी जहाज़ नहीं गिरा पाए, उन्होंने आपके 6 जहाज़ फड़का दिए। वैसे 12 लॉक करके बैठे हुए थे, 12 से 15 जहाज़ इंडिया के लॉक्ड थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने एस्केलेशन लेवल को चूंकि वो कंट्रोल कर रहे थे तो सिर्फ 6 जहाज़ गिराए। इन तमाम चीज़ों को हाइड करने की एक डायरेक्शन दी गई है रूलिंग पार्टी की जानिब से इंडियन मीडिया को। लेकिन मीनवाइल इंडिया के कुछ जो संजीदा एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने 2-3 सवालात रेज किए हैं। पहले तो चाइना के रोल के ऊपर सवालात रेज किए हैं, दूसरा रशिया के रोल के हवाले से वो खुश नहीं है। वो समझ रहे हैं कि रशिया ने हमारी उतनी हेल्प नहीं की जितनी उनको करनी चाहिए थी या जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यूरेशियन टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि मॉस्कोज शेमफुल रोल इन इंडिया पाकिस्तान वॉर when China lambasted Russia for aiding India while staying neutral in all conflicts. शेमफुल रोल वो कह रहे हैं, रशिया ने जो किरदार अदा किया है दैट वाजंट एक्सपेक्टेड। इंडिया समझ रहा था रशिया उनके साथ खड़ा हो जाएगा और ओपनली उनकी सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वो दुखी हैं इस बात पे कि रशिया हमारे हाथ से निकल गया। दूसरा, वो चाइना के हवाले से बात कर रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है और ओपनली उनके साथ खड़ा हो गया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से वो मिसरीड कर रहे हैं चाइना को, क्योंकि उन्होंने ये जो बातें लिखी हैं, प्रकाश नंदा साहब ने इस आर्टिकल के अंदर, बड़े सीनियर इंडिया के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने जो बातें लिखी हैं वो पढ़ के क्लियरली लग रहा है कि ये मिसरीड कर रहे हैं चाइना को। वो कह रहे हैं कि ये जो 2 फ्रंट वॉर की बातें की जा रही हैं इसमें चाइना पाकिस्तान की जैसे पहले सपोर्ट करता रहा है, यानी इनको हथियार भी देता रहा है, पैसे भी देता रहा है ड्यूरिंग द वॉर, इस हद तक तो चले ठीक है होगा, लेकिन इससे आगे बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। उनका ऐसा मानना है कि इससे आगे बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। वो कहते हैं कि इफ़ एनीथिंग ऑल द अबव एग्जाम्पल्स, यानी वो बता रहे हैं 65 में ये हुआ, 71 में वो हुआ, उनके एग्जाम्पल बताने के बाद वो कहते हैं इफ़ एनीथिंग ऑल द अबव एग्जाम्पल्स prove that China has remained a collusive partner of Pakistan in the 2 front challenges to India, there seems to be only a remote possibility of any transition from this situation to a collaborative one. Given China's global competition to be recognized as a benevolent superpower and its reluctance to join a 2-front war against India that could be incredibly prohibitive and strategically vulnerable to the exchange of nuclear weapons. All told, despite the tall claims that Pakistan-China friendship is higher than the Himalayas and deeper than the ocean, China has not yet chosen Pakistan for a formal military pact like a mutual defense treaty, something the US has done with many. अब यहाँ पर देखें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है इंडियन एक्सपर्ट्स को, इस ट्रीटी के करने की ज़रूरत क्या है। पाकिस्तान और चाइना को इस ट्रीटी के करने की क्या ज़रूरत है, जब दोनों के दरमियान आप देखें कि इतना डीप मिलिट्री इंटरप्रेटी मौजूद है, तो इस ट्रीटी की क्या ज़रूरत है। इस ट्रीटी के तो कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे ना, अमेरिकन भी हैं, वेस्ट वाले भी हैं। अगर ये ट्रीटी होती है तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव आएगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान को लूज एक्सेस टू अमेरिकन आर्म्स मार्केट, जो कि चाइना को भी वैसे कहीं ना कहीं पर सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पर F-16 जो पाकिस्तान के जहाज़ हैं अमेरिकन जहाज़ हैं, लेकिन जब दोनों मुल्कों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, चाइनीज़ को भी नो हाउ होता है या नहीं होता इन हथियारों का, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज के अंदर होता है ना। तो F-16 ताइवान वालों के पास भी हैं और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे अमेरिकन वेपन्स हैं जो कि पाकिस्तान के पास भी हैं, ताइवान के पास भी हैं। तो ये बेसिकली हेल्पफुल है चाइना के लिए।
पाकिस्तान के जो मिलिट्री टाइज हैं अमेरिका के साथ, वो कहीं ना कहीं पर चाइना को भी हेल्प कर रहे होते हैं। लिहाजा इसको क्यों छेड़ना? जब आप मुकम्मल तौर पर इस तरह की कोई डिफेंस ट्रीटी कर लेंगे चाइना के साथ, तो यू विल लूज एक्सेस कंप्लीटली टू अमेरिकन मार्केट। तो वो भी नहीं करना पाकिस्तानियों ने ऑब्वियसली। लिहाजा इसके बिना भी आप दिफाई तावन बढ़ा सकते हैं। मतलब पाकिस्तानी और चाइनीज़ के दरमियान कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दोनों के दरमियान जो दिफाई ताल्लुक है वो बड़ा ही डीप है, स्ट्रॉन्ग किस्म का। जब शी जिनपिंग से लेकर तो वांग यी तक के जो उनके नेता हैं चाइना के, वो इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसको इनफ होना चाहिए। ये ट्रीटी ही समझिए। फिर देखिए ना, बहुत कम मुल्कों के लिए चाइना ने इस तरह के बयानात दिए हैं। तो मेरे ख्याल से इंडियंस मिस इंटरप्रीट कर रहे हैं। ये जब भी लड़ाई होगी, फुल फ्लेज वॉर जब भी होगी, इंडिया और चाइना की भी अगर होगी, तो एट सम पॉइंट पाकिस्तान इसमें कूदेगा डायरेक्टली। और अगर इंडिया और पाकिस्तान की भी होगी, तो एट सम पॉइंट चाइना ने बहरहाल कूदना ही है इस जंग में। बहरहाल उन्होंने शामिल होना ही है। जंग के अंदर शामिल होने का मतलब सिर्फ बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होता, और भी कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली वॉर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आपके बूट्स नहीं होते ग्राउंड के ऊपर। मिसाल के तौर पर साइबर डोमेन में, एयर डोमेन में, स्पेस के डोमेन में, कई सारे डोमेन्स ऐसे हैं जहां पर शदीद चोट पहुंचाई जा सकती है इंडिया को चाइना की जानिब से विदाउट डिप्लॉइंग इट्स मिलिट्री इन इंडियन टेरिटरी। तो एक्चुअली ये टू फ्रंट ही है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये री इन्फोर्स्ड टू फ्रंट वॉर होगी जिसका सामना इंडिया को करना पड़ेगा आने वाले दिनों में।